हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिर से लेके आई हूँ मेरे चैनल पर और एक डेली लाइफ ब्लॉग। आज सुबह से ही धूप निकल आया है। बहुत ही अच्छा लगता है ठंड के मौसम पर खिड़की से धूप सेकना और चावल की खेती देखना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। रोज़ मैं ऐसा ही करती हूँ। खिड़की खुल के खिड़की के सामने बैठ के देखते रहती हूँ। तो आज तबीयत भी मेरी इतनी अच्छी नहीं है। मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। पहली बार ऐसे दर्द मुझे हुआ है, तो क्या करूँ। तो ज़्यादा काम वगैरह मैंने नहीं किया है, माँ ने किया है। घर को सफाई थोड़ा किया है मैंने। तो माँ ने चाय वगैरह ब्रेकफास्ट बनाया है। मैगी बनाया था, मुझे मैगी दिया है, तो मैंने खा लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो मैंने सोचा कि बाहर कलर कर रही है, तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाती हूँ। 2 कलर लिया है, पिंक कलर और ग्रीन कलर। हमारी बाहर की जो ग्रीन कलर लगाया है, घर की बाहर में ग्रीन कलर लगाया था पहले, तो धूप में जल गया है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत शादी वगैरह आ रही है, तो कलर करेंगे तो अच्छा लगता है देखने में। तो इसीलिए फिर से ग्रीन कलर कर रही है। और मेरे माँ काम काज कर रही है, आप लोग देख ही रही है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे इतनी अच्छी भी नहीं है तबीयत। तो कलर वगैरह ये सब कर रही थी। तो हमारी जो गेट है, गेट के भी कलर करेंगे। वो लोहा की होती है ना, तो इसे मामूर या जंग जो कहते हैं, जंग लग जाता है। इसे तो घिस कर उठाना पड़ेगा, बाद में कलर करेगा। तो इसे घिसते जो है वो कागज़ है रहते हैं। इसी कागज़ बंगाली में कहते हैं शिरीष कागज़ कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं मैं नहीं जानती हूँ। तो कागज़ लेकर मेरे भाई, तो इस शिवलिंग को तो आप लोग देख ही रहे। इसी शिवलिंग को मेरे भाई ने बनाया था। जब बनाया था तब 5-6 साल के थे। तो हमारे घर जब बनाया था तभी बनाया था। अब तो मेरे भाई बीए स्टडी कर रही है, तो बहुत बड़ा हो गए हैं। और ये शिवलिंग बहुत दिन के पहले हैं, तो बहुत दिन से मैंने वो तो काला नहीं किया है, शिवलिंग बना कर रख दिया था। तो मैंने बोलती रहती हूँ, मैंने वो बहुत कुछ जानते हैं। मैंने छोटे से ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब बड़ा हो गया है, मोबाइल हाथ में पा गया है, तो मोबाइल में ही रहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो आज जब कलर देखा, उसने सोचा कि मैं शीर्ष कागज़ लेकर जो शिवलिंग पर मैंने थोड़ा बहुत ये जे माने मैला जैसा हो गया है, इसे हम बंगाली में कहते हैं शेवला। हिंदी में इसे क्या कहते हैं मैं नहीं जानती हूँ। तो उसे घिस कर मेरे भाई क्लीन कर रही है। तो क्लीन करने के बाद कलर कर देंगे। तो क्या कलर करेंगे, कौन सी कलर करेंगे, आप लोग खुद ही देखना। तो फाइनल रिजल्ट तक आप लोग देखना। तो मेरे भाई जब इस शिवलिंग को कलर करेंगे, घिस रहा था, साफ सफाई कर रही थी। तो मैंने भाई को बोल रही थी कि भाई एक सॉन्ग तुम जो जानते हो भोलेनाथ की, वो सॉन्ग गाओ, सुनाओ सबको। वो बोल रहे थे कि मैं नहीं सुनाऊंगी, मेरा बेसुरा गला सभी सुनकर हंसेंगे। मैंने कहा कि वो मंत्र जैसा है, मंत्र जैसे ही बोलो सभी लोग सुनेंगे। मुझे ना आता नहीं है फुल मंत्र, तो उसे आता है, मैं उसे बोलती रहती हूँ, सुनाता ही नहीं है। जब सुनाता है तब मेरे पास मोबाइल नहीं रहता है, आप लोगों को सुना नहीं पाती हूँ, तो नहीं सुनाया है। तो कौन सी सॉन्ग मैं आप लोगों को बाद में सुनाऊंगी। तो मैं घर में आ गया था, माँ बाहर के काम काज कर रही थी। तो मैंने सोचा कि अंकल लोग तो चाय वगैरह पियेंगे, तो रोटी बनाता है, तो इसीलिए रोटी बनाने के लिए आ गए हैं। चाय मैंने बना लिया है, तो अब रोटी अच्छे से डोल कर मैं माँ को बुलाया था, तो माँ बेल के दिए हैं। तो मैं अब मैंने रोटी फ्राई या जो क्या कहते हैं इसे, रोटी सेक रही हूँ। तो बहुत कुछ नहीं जानती हूँ हिंदी में, तो आप लोग समझ लेना थोड़ी बहुत। तो हो जाने के बाद मैं सभी लोगों को चाय रोटी ये सब दे दूँगी। और घर में दीदी भी काम कर रही है बाहर, तो माँ भी कर रही। मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो मैगी ही खाया है, इसलिए मैं रोटी नहीं खाऊंगी, चाय भी नहीं पीऊँगी। तो सभी लोगों को दे देंगे। देने के बाद मैं दोपहर क्या खाना पकाएंगे माँ, तो उसके लिए भी मैं रेडी कर दूँगी। तो माँ चाय दे दिया था, तो माँ बोल रहे थे कि घर की जो रोज़ का पूजा है वो भी करना पड़ेगा, देना पड़ेगा पूजा। तो मैंने कहा कि तुम जाओ पूजा दे कर आओ, मैं खाना पकाती हूँ, जितने तक होते हैं मैं करती रहती हूँ, बाद में जो बाकी रहेंगे माँ कर लेंगे। माँ को मैंने बोल दिया था। तो माँ चला गया था, चाय दे दिया था, और माँ चला गया था नहाने के लिए, बाद में आकर पूजा देंगे।
तो मैं सब्ज़ी वगैरह लेकर बैठ गई थी और चावल और दाल बैठा दिया था, हो रही थी। तो पत्ता गोभी, बैंगन, टमाटो ये सब बनाएंगे। तो चावल हो गया था, दाल भी हो गया था। बाद में जो सब्ज़ी वगैरह था वो माँ आकर बनाया था, क्योंकि मेरे घुटने के दर्द बहुत था, मैं बस ज़्यादा टाइम रुक ही नहीं पाया। बाद में और कुछ ब्लॉग नहीं किया था। अब जो आप लोग ब्लॉग देख रही है तो नेक्स्ट दिन का ब्लॉग था। मैंने पहले दिन का ब्लॉग वहाँ पर ख़त्म कर दिया था, तो फिर से मैंने ब्लॉग और कुछ नहीं किया था। नेक्स्ट दिन का ब्लॉग तो कलर कर रही है। तो पहले दिन में ही जो शिरीष कागज़ था, मैंने आप लोगों को जो कहा, मेरे भाई जो शिरीष कागज़ से क्लीन कर रहा था शिवलिंग, तो वही से ग्रिल को भी अच्छे से, माने गेट को अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो अभी कलर कर रही है। तो कलर करने में सुबह से तो देर 1-2 बज जाएगी, अभी 11 बज रही है। तो मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया था। तो मेरे भाई ने तो शिवलिंग को अच्छे से क्लीन करके रखी थी, बट कलर नहीं किया था, क्योंकि पहले दिन कलर निकला ही नहीं, क्योंकि शीर्ष कागज़ से उसे गेट क्लीन करते करते एक दिन निकल गया था, क्योंकि बहुत बड़ा गेट है और बहुत माने क्या कहते हैं, बहुत धूल मिट्टी जमा था, तो अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो मेरे भाई अभी तो कलर कर रहे थे ना अंकल लोग, तो लेकर आए हैं। अंकल लोग बोल रहे थे हमारी कलर करना ख़त्म हो जाए, बाद में जो रहेगा तुम कर लेना। मेरे भाई बोल रहे थे कि नहीं, मैं अभी करूँगी, बाद में ख़त्म हो जाएगा तो मैं कहाँ से लाऊंगी, मैं आज करूँगी तो करूँगी। तो बोल रहे थे कि मैं कर लेती हूँ, थोड़ा ही लगेगा। तो वो लेकर आ गया था कलर करने के लिए। तो देखिए कलर कर रही है। तो मेरे भाई ना भोलेनाथ की एक सॉन्ग जानती है। मैं सब समय कहते रहती हूँ उसे, जे गाओ ना, मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। मेरे भाई बोलते हैं मेरा बेसुरा गला है, मैं गाऊंगी नहीं, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा मंत्र जैसा ही बोलो, लोग तो सुनेंगे। मंत्र एक भगवान की मंत्र तो सभी लोग सुनते हैं, सुरा हो या बेसुरा हो, तो गाते नहीं है। तो मैंने जो बंगाली ब्लॉग एडिट किया था, तो मैंने बहुत बार बोला था गाने के लिए, नहीं गाया। मैंने 1-2 लाइन गा के सुनाया था, क्योंकि कौन सा गाना मैं गाने के मंत्र के बारे में मैं बोल रही थी, तो सभी लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने गा कर ही सुना दिया था 2 लाइन। तो आप लोग सुन लेना मैंने कैसे गाया था। तो अभी जो मैं हिंदी में ब्लॉग एडिट कर रही थी, तो मेरे भाई को बोला गाओ ना मेरे भाई। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे भाई थोड़ा गाया है, तो उसे ना याद नहीं था, मैंने बहुत दिनों के बाद माने मैं इसी गाने को गाने के लिए बोल रहा था। तो सुनिए आप लोग 2 लाइन वो गाएंगे उसके सुर से। तो आप लोग माने बुरा मत मानना, जैसे भी गाए, मेरे भाई गा रहे हैं तो मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सुनिए आप। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्दुहारं सदा वसन्तं भुजङ्गविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मेरे भाई छोटे से ही भोलेनाथ के भक्त है, भोलेनाथ उसे बहुत प्यारा लगता है। तो इसीलिए भोलेनाथ की बहुत सॉन्ग थोड़ा थोड़ा याद करके रखती है, लिख कर रखती है। बात मैंने बहुत दिनों के बाद उसे बोला तो उसे याद भी नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा ही गा पाया। उसे पूरे लाइन याद रहते हैं, मैं जब उसे गाने के लिए कहती हूँ। अब तो एडिटिंग कर रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर, कन्फ्यूज़ हो गया था, मैं मोबाइल सामने देख कर गई, रिकॉर्डिंग कर रही थी, इसीलिए उसे मैंने कन्फ्यूज़ में मैंने याद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा जो 2 लाइन गा पाओ तो वो 2 लाइन ही गा दो। तो गा के सुनाया है, आप लोग से सुनाए हैं मेरे भाई की आवाज़ में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर पाया 2 लाइन। तो मैंने बंगाली में तो शेयर नहीं कर पाया था, तो आप लोग सुनना, बंगाली ब्लॉग आप लोग देख लेना, मैंने बंगाली ब्लॉग में बताया है। तो मैं ही गा के सुनाया था। तो मेरे सुरा माने मैं तो गा ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहते हैं कोई भी सॉन्ग। तो जो कुछ भी है, तो बहुत अच्छा लगा, मैं हिंदी में आप लोगों के साथ शेयर कर पाया। तो देखिए मेरे भाई तो ब्लैक कलर लिंगो में कर लिया था, बाद में जो ओम था, ओम पर वाइट कलर लगा दिया है, अब नीचे भी वाइट करेंगे। तो लास्ट फिनिशिंग तक आप लोग रुकना, देखना कैसा लगता है। तो आप लोग देखते रहिए।
तो मेरे भाई शिवलिंग का कलर कर रहे थे, मुझे और बैठा नहीं गया, मैं घर पर आ गया था थोड़ा टाइम रेस्ट करने के लिए। कुछ दिनों से मेरे घुटने के दर्द ज़्यादा है, क्यों हुई है मुझे मैंने पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि मुझे पहली बार ऐसे घुटनों की दर्द आई है। तो सभी लोग बोल रहे थे कि कैल्शियम की, विटामिन की कमी हुई है इसीलिए हो रही है ऐसे, और दवाई वगैरह खाने के लिए बोल रहा था कैल्शियम विटामिन की। मैंने नहीं खा लिए है, क्योंकि डॉक्टर ना दिखाकर मुझे लेना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी सभी लोगों को बीमारी होती ही रहती है, एक बीमारी से और एक बीमारी हो जाती है, इसलिए मुझे डर लगता है। और मुझे तो मैंने इंजेक्शन है सबसे बहुत डर लगता है, मेडिसिन वगैरह से भी डर लगता है, खाने की मन नहीं करता है। तो मैं आ गया था घर तभी, तो मेरे भाई भी आ गया था घर पर, कलर करेंगे मेरे रूम पर, पिंक कलर करेंगे। तो पिंक कलर था, वो अंकल को कहा कि मैं ही कलर करूँगी, आपको करना नहीं पड़ेगा, तो रख दिया था कलर। तो वो आ गया था कलर करने के लिए। तो मैं थोड़ा टाइम रेस्ट कर रही थी, तो मुझे रेस्ट करने ही नहीं दिया। अरे दीदी उठ, अरे दीदी उठ, मुझे ऐसे बुला रही थी बार बार। तो काम करते रहते हैं, उसके साथ लगे रहते तो अच्छा होता है उसके लिए, मुझे अच्छा लगता है। मैं बक 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 माने पक पक करती रहती हूँ, तो काम करते रहते हैं, तो ऐसे ही करते हैं, मुझे सोने भी नहीं देते हैं, ऐसे उसके साथ लगे रहो। माने मैं करूँ काम तो और नहीं आते हैं, तभी वो जब काम करे तो उसके साथ लगे रहो तो अच्छा लगता है उसे। तो मैंने सोचा कि उठाए तो उसे वीडियो भी कर लेती हूँ। वो तभी बोल रहा था कि मुझे वीडियो मत करो, मैंने तुमको बुलाया वीडियो करने के लिए नहीं बुलाया, मैंने बातें करने के लिए बुलाया है। मैं उसे बोल रही थी तुम जब कॉलेज चले जाती हो, कंप्यूटर में चले जाते हो, मैं अकेले अकेले कैसे रहती हूँ, कोई मैंने ऐसे बोल रही थी। तो क्या करूँ यार, उसे तो पढ़ाई लिखाई सब तो करना पड़ेगा ही, बात पढ़ती नहीं है, सब में ही बिजी रहते हैं। तो संध्या टाइम पर माँ ने पुचका बनाया था, कुछ दिन पहले मैंने पुचका रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उस दिन मैंने पुचका वहाँ पर रख दिया था, तो आज माँ ने बनाया, तो सभी लोगों के थोड़ा थोड़ा करके दिया है, बट कम पड़ गया है। उस दिन ज़्यादा हो गया था, आज कम पड़ गया है, खाने में बहुत टेस्टी हुआ था इसीलिए। तो सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके खा लिया था, तो बहुत टेस्टी हुआ था। तो आज मेरा ब्लॉग मैंने एडिट करने में एक थोड़ा भी मन नहीं था, तभी मैं कर रही हूँ, बट बहुत मिस्टेक हुआ है बातें, तो आप लोग समझ लेना और लाइक शेयर करना ज़रूर। मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।